बिहार के नेताओं से फीडबैक लेने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जाए और 2024 का चुनाव कैसे मजबूती से लड़ा जाए, इसको लेकर अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक जो है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बैठक को बुलाया है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को 11:30 बजे से दिल्ली में आयोजित की गई है। दिल्ली में जदयू का पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, यानी कि जो मुख्य कार्यालय है जनता दल यूनाइटेड का वो दिल्ली में है और ऐसे में दिल्ली में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य शामिल होंगे और उसके साथ ही साथ जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो विजेंद्र यादव हों, बिहार सरकार के तमाम मंत्री हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, ये तमाम नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी होते हैं, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में किस तरह से जो चुनाव है उसमें जीत हासिल की जाए, 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें कैसे विजयी हो और इंडिया गठबंधन में कितनी सीट ली जाए, इंडिया गठबंधन किस तरह से मजबूत हो, इंडिया गठबंधन किस तरह से 2024 के चुनाव में जीत हासिल करे, इसको लेकर अब जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस ली है और तमाम पार्टियां जो है वो भी कमर कस चुकी है। तो ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो जनता दल यूनाइटेड की ओर से बुलाई गई है। 29 दिसंबर को ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है कि 29 दिसंबर को 11:30 बजे से दिल्ली में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ललन सिंह के साथ साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और ख़ासतौर पर बिहार में अभी फ़िलहाल महागठबंधन की सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और ऐसे में उनकी जो योजनाएँ हैं वो किस तरह से जनता के बीच आए, जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच कैसे शामिल किया, जनता के कैसे सामने रखा जाए और ख़ासकर जो अभी बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है 50% से जो आरक्षण का दायरा है वो 65% बढ़ाया गया है और अब बिहार में जो कुल 75% आरक्षण है वो कहीं ना कहीं एक बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बिहार पूरे देश में दूसरा राज्य है जहां आरक्षण 50% से ज़्यादा है। तो ऐसे में ये जो नीतीश सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना है, जो नीतीश सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णयों में से है वो किस तरह से जनता के सामने रखा जाए और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो नीतीश सरकार द्वारा की जा रही है और इसको लेकर कैबिनेट से भी इस योजना को पास करा दिया गया है। तो ये विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग है इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी और जो तमाम नेता हैं उस पर भी मंथन करेंगे कि आखिर केंद्र को किस तरह से मनाया जाए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब बिहार पहुंचे थे तो उनके सामने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो है वो की थी। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसको लेकर भी तैयारियां होगी कि किस तरह से जो केंद्र के सामने जो योजनाएं हैं वो रखी जाए और पार्टी कैसे मजबूत हो, जनता के सामने क्या क्या बातें रखी जाए चुनाव में, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन किस तरह से जीत हासिल करे और खासकर जदयू जो बिहार में अभी फिलहाल तीसरे नंबर की पार्टी है वो नंबर 1 पार्टी कैसे बने और बिहार में बेहतर कैसे हो, इसको लेकर ये बैठक जो है वो दिल्ली में 29 दिसंबर को बुलाई गई है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।